कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप कुछ थोड़ा सा जरा पाकिस्तान क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। यार ऐसे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है ना, मैं कहता हूँ कि यार अब तो खैर दूसरे बोर्ड्स ने भी देखा था कि जो है ना काफ़ी डिजिटल मीडिया पे कंटेंट अपना डालते हैं टीम्स के बारे में, और जब भी टीम उनकी टूर कर रही होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रियली टेक्स द केक। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो तो यानी ये एक नेक्स्ट लेवल की जो है प्रमोट करता है अपनी टीम को। कल एक मैसेज आया है रात को कि आकिब जावेद हेड कोच जो है पाकिस्तान नए जो इंटरिम हेड कोच है वाइट बॉल टीम के, वो बुलावायो पहुंच गए और एयरपोर्ट से सीधे वो ग्राउंड पे गए, वो होटल नहीं गए, सीधे वो ग्राउंड पे जाके उन्होंने प्लेयरों से जो है मुलाकात की है। भाई मुझे ये बताओ कि हमें क्या इंटरेस्ट है यार कि आकिब जावेद ने जाके प्लेयरों से मुलाकात की, या वो ग्राउंड पे गए, या वो होटल में गए। मतलब इतनी माइन्यूट कवरेज भी यार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है मेरे हिसाब से। और आप कवरेज करें, बिल्कुल प्रमोट करें, लेकिन इतना भी नहीं यार कि मतलब इंसान बोले कि यार ये हो क्या रहा है कि हर मूवमेंट के ऊपर खबर। मतलब जो बेस्ट होता है ना वो ये होता है प्लेयर कहीं ट्रैवल अगर कर रहे हैं प्लेयर या ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो बेस्ट होता है पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो होटल के लॉबी में आ चुके हैं। फिर आती है फिर एक आती है पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो बस में सवार हो चुके हैं। फिर आती है जी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। मतलब यार ये क्या है? ये कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की कवरेज हो रही है? क्या हो रहा है? बहरहाल लेकिन मतलब यार आजकल वक्त ही चेंज हो चुका है ना यार, ज़माना चेंज हो चुका है, तब क्या कह सकते हैं। आजकल इसी तरह वही डिजिटल मीडिया पे हर चीज़ कवर होती है। मुझे तो हंसी आती है कि यार जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, ये खुद अपनी चीज़ें डालते हैं, पर्सनल चीज़ें डालते हैं, अपनी फैमिली के बारे में चीज़ें डालते हैं मतलब सोशल मीडिया पे। और जब कोई चीज़ बैकफायर करती है, या जब इनको किसी चीज़ पे बहुत ट्रॉलिंग होती है या एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि यार आप हमारी प्राइवेसी का तो ख्याल करें, यू शुड इंटरफियर इन अ प्राइवेसी। अबे भाई प्राइवेसी तुम खुद डाल रहे हो अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें जब खुद डाल रहे हो तो फिर कौन सी प्राइवेसी रहेगी जब तुमने खुद इन्वाइट किया कि भाई इतना एक वास्ट एक वो है यूनिवर्स है कैसे बोलते हैं सोशल मीडिया का। जब तुम खुद इनवाइट कर रहे हो उस यूनिवर्स में लोगों को कि आओ देखो हमारी तस्वीरें, हमारी पर्सनल लाइफ को देखो, उसके बाद फिर क्या, फिर उसके बाद रोना कि नहीं यार मेरा पर्सनल लाइफ है, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी दो, ये दो, फिर तो नहीं होता भाई। तो अजीब ही एक माहौल चल रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम इज़ गोइंग टू प्ले इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल टुमारो अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन बुलावायो। एंड जो इंटरेस्ट की चीज़ है, आज रिजवान ने भी जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाय द वे रिजवान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मतलब इंग्लिश में ही थी, उर्दू में भी थी, इंग्लिश में भी थी, लेकिन कदर बेहतर थी। लेकिन उसने एक बात अच्छी कही, उसने कहा कि यार नई टीम है, नए लड़के हैं, तो हमारा मकसद ही है कि नए लड़कों को ट्राई आउट करना, ये 3 वनडेज़ में और 3 T20 मैचेस में। ऑल्दो रिजवान वोंट बी इन द T20 सीरीज़, पर इन नए लड़कों को चांस देना और ये देखना कि भाई कौन से लड़के ऐसे हैं जो अपना मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं और आगे भी हमारे काम आ सकते हैं इन साउथ अफ्रीका इन द चैंपियंस ट्रॉफी, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। इसलिए क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, फिर इन लड़कों को चांस दें। और बाय रेस्टिंग सीनियर प्लेयर्स लाइक बाबर, शाहीन वगैरह, एंड देन रिजवान ऑल्सो इन द T20 सीरीज़, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आपको मौका मिलेगा सेलेक्टर्स को कि वो ये नए लड़कों को पूरी तरह से जिम्मेदारी दें। एंड यू नो लाइक अगर रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम वगैरह नहीं है, तो फिर इन लड़कों को पता होना चाहिए कि यार हमने मैच जिताना है पाकिस्तान को, अब कोई नहीं है हमें सपोर्ट करने के लिए, कोई सीनियर नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अप्रोच फ्रॉम द सेलेक्टर्स। दूसरी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उसने कहा कि आकिब जावेद ने वहाँ पहुँच के यही कहा कि जो तुम लोग कर रहे हो ठीक कर रहे हो, कैरी ऑन, प्ले विथ इंटेंट, प्ले विथ फ्रीडम, विदाउट एनी फियर ऑफ फेलियर। बाकी अगर कुछ करना होगा, कोई फीडबैक देनी होगी तो मैं बता दूंगा कि भाई ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। आकिब इज इन द यूनिक पोजीशन दैट ही इज़ ऑल्सो द सीनियर सेलेक्टर एंड ऑल्सो नाउ द हेड कोच। तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रेजेंस अब बहुत ज़्यादा जो है मैटर करेगी पाकिस्तान टीम में। लेकिन Zimbabwe has never been a easy, what do you call it, team to play with at home, and they are, और जो उन्होंने वनडे की स्क्वाड अनाउंस की उसमें उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर्स को रखा है। सिकंदर रजा भी है, एरवन भी है, सेन शॉन विलियम्स भी है, तो देव गॉट अ गुड साइड, मुजा रब्बानी वगैरह भी है, तो देव गॉट अ गुड साइड, दे विल पुट अप अ वेरी गुड आई थिंक फाइट। मुझे बस हैरत ये हुई कि क्योंकि मैं बड़ा फ़ैन हूँ उसका वो वेस्ले मदावीर का, कि मदावीर नहीं है वनडे साइड में, T20 में है वो, लेकिन ही इज़ नॉट इन द वनडे साइड, ऑल्दो आई वुड हैव लाइक टू सी हिम इन द वनडे साइड ऑल्सो बिकॉज ही इज़ अ डैम गुड प्लेयर व्हेन ही गेट्स गोइंग। ही इज़ टैलेंट अनफुलफिल्ड वाली बात आ जाती है उसकी। पाकिस्तान के पास नए प्लेयर्स हैं भाई, पाकिस्तान के पास मतलब पाकिस्तान इन बोथ दिस सीरीज़, लाइक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू ट्राई प्लेयर्स, मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ कि जिन प्लेयर्स को ये ट्राई करेंगे ना, तो इसमें आप देखें
नंबर ऑफ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कुछ तो एक दो मैच खेले पाकिस्तान से किसी फॉर्मेट में, कुछ जो है वो अभी डेब्यू नहीं किया उन्होंने, लेकिन दीज आर द क्रीम ऑफ द परफॉर्मर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। जैसे साहबजादा फरहान है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में खेला, फिर अनकैप्ड अहमद दानियाल है, ये पेस बॉलर है, ये तो सीधा सीधा लाहौर कलंदर्स और आकिब जावेद की मतलब सिलेक्शन थी। फिर स्पिनर है फैसल अकरम, ये भी मतलब चाइनामैन स्पिनर है। फिर उमैर बिन यूसुफ है, तैयब ताहिर है, हसीबुल्ला भी था ऑस्ट्रेलिया में, कासिम अकरम है, अरफात मिनहास है, सुफियान मुकीम है। सो दे हैव अ नंबर ऑफ यंग प्लेयर्स एंड दिस इज़ द बेसिकली द क्रीम दैट यू जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की क्रीम है। तो शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या 11 कल खिलाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान कैन नॉट टेक जिम्बाब्वे लाइटली एट ऑल, इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे एट होम कैन बी प्रीटी टफ। तो मज़ा आएगा, और इसलिए मसला यही होता है ना कि आप यंग प्लेयर्स तो खिला रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की हमारी पब्लिक है आपको पता है कि अगर हार गए तो फिर हंटर ही पढ़ने आपको और कुछ भी नहीं होना है। बाकी यार अपना चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आई मीन आई डोंट नो यार, थिंग्स आर लुकिंग अ बिट टू बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है चीज़ें। लेकिन जो मतलब जो इस वक्त जो पोजीशन आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि पहले तो ये खबर चली थी कि जी 26 नवंबर को दुबई में मतलब आईसीसी ने जो है एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई है बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑफिशियल्स टू सॉर्ट आउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल। लेकिन मैंने फिर जब मालूम किया तो उन्होंने कहा, आईसीसी ने कहा कि नहीं जी मतलब सिचुएशन ये नहीं है कि सिर्फ बीसीसीआई और पीसीबी की मीटिंग है, इट्स अ बोर्ड मीटिंग, इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स होंगे उस मीटिंग में, और वर्चुअल मीटिंग है 26 को। और उस पर जो एजेंडा है बेसिकली वो यही है कि भाई इट्स गोइंग टू कम डाउन टू, इट माइट कम डाउन टू टेकिंग अ वोट कि करना क्या है। 3 ऑप्शन है भाई। एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी हो, ठीक है, और इंडिया अगर नहीं मतलब इज़ नॉट विलिंग टू प्ले इन पाकिस्तान, देन इंडिया की जगह कोई रिप्लेसमेंट टीम आए। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन, इसलिए क्योंकि सबको पता है कि इंडिया नहीं होगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनेंशियली कुड बी अ बिग फ्लॉप। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, हाइब्रिड मॉडल से खेला जाएगा, पाकिस्तान में मेजॉरिटी मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, और इंडिया अपने मैचेस जो है दुबई में खेलेगा। लेकिन उसमें ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस के जी मतलब जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो दुबई में नहीं होगा, वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। एक ये ऑप्शन आ रहा है, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है टोटल रिलोकेशन का। तो ये 3 ऑप्शन जो है सामने रखे जाएंगे ऑन 26 बिफोर दी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो मेंबर्स हैं, और उसके बाद फिर उस पर फिर मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे हटने को तैयार है, ना बीसीसीआई पीछे हटने को तैयार है। बीसीसीआई का अपना वही मौक़िफ़ है कि जी हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ ही नहीं कर रही टीम भेजने के लिए, तो हम कैसे टीम भेजें। एंड इट्स अ फैक्ट दैट दे हैव अ टीम सेंड द ब्लाइंड क्रिकेट टीम टू पाकिस्तान फॉर द T20 ब्लाइंड कप विच स्टार्टेड टुडे। तो मसला वही आएगा कि इट्स अ डेडलॉक, इट्स अ सीरियस डेडलॉक। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जो मुझे खबरें मिल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा ज़रा स्टांस ले रहा है। लेकिन वन वे आउट इस कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो एक इजी वे आउट है वो ये है कि कैसे बोलते हैं, इन विच इनकी मतलब बात भी रह जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई क्रिटिसिज्म भी ना हो, तो वो ये है कि जी अगर मेंबर्स मेजॉरिटी से वोट करते हैं कि नहीं यार इसको हाइब्रिड मॉडल पे कर लो, और विद मोस्ट ऑफ द मैचेस इन पाकिस्तान बट हाइब्रिड मॉडल शुड बी के तहत कर लो, इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेल ले, तो वहाँ पर पाकिस्तान पीसीबी के ईजली से कि भाई हम क्या करें, वोट से सारा चीज़ें हुई हैं, अगर मेजॉरिटी जो वोट आई हमने वही किया है। लेकिन उसमें फिर बात वही आएगी कि फाइनल कहाँ होगा, अगर इंडिया पाकिस्तान क्वालिफाई करते हैं या दोनों में से एक टीम क्वालिफाई करती है, दूसरा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो मतलब कहाँ खेला जाएगा। जो ब्रॉडकास्टर्स है, जो मेरी इतला है वो ये है कि ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है आईसीसी के ऊपर। देयर वाज इवन सम मेंबर्स इवन सजेस्टेड कि जी पाकिस्तान इंडिया को डिफरेंट ग्रुप्स में कर दिया जाए। तो ब्रॉडकास्टर्स ने कहा कि क्या यार मतलब पै गए हो, पागल हो गए हो, हम जो इतना पैसा दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का हमें मैक्सिमम मैचेस चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो एक मैच तो हमें गारंटीड चाहिए ग्रुप में, और उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में होते हैं वो एक अलग बात है। तो कैसे बोलते हैं, इस सिलसिले में जो है थोड़ा सा देयर इज सम मेंबर्स आर सेइंग दिस कि यार व्हाई शुड मेगा इवेंट बी अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ 2 कंट्रीज बिकॉज दे डोंट अग्री, तो इनको अलग ही कर दो। लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल गोइंग टू मी द वे आई लुक एट इट, द वे द जो स्टांस लिया है पीसीबी ने और बीसीसीआई ने, मुझे तो यही लग रहा है कि ये आ जाएगा वोटिंग पे आ जाएगा, और वोटिंग पे जब आएगा तो पूरा बोर्ड वोट करेगा। तो उसमें फिर ये भी आ सकता है कि भाई इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का आईसीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, पीसीबी का कितना इन्फ्लुएंस है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, इसलिए कि देन यू हैव टू कन्विंस द अदर मेंबर्स
what you want. If you want them to like do what you want, तो then you have to lobby for that. तो वो मुझे नहीं पता कि कितना किसी क्या पोजीशन है, लेकिन obviously BCCI because of its money matters it would be in a stronger position. बाकी IPL ऑक्शन में जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे IPL ऑक्शन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार. मतलब अभी ऑक्शन होना है सऊदी अरेबिया में, और मतलब बड़ी अच्छी थ्योरीज फ्लोट की जा रही है. कल मुझे एक थ्योरी फ्लोट की गई कि जी वो इसलिए मैच के दौरान कराया गया, ऑक्शन कराया जा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट एट पर्थ, कि जो है फॉक्स और पता कोई एक चैनल है वो कवर कर रहा है इसको पूरा ऑक्शन को. तो इंडिया को IPL को इंटरनेशनल ऑडियंस में, ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस में बड़ी प्ले मिलेगी. I don't think the IPL needs any international play because it is the biggest T20 league being held in the world right now, ठीक है. And the amount of money being paid to the players, जैसे क्लासन को 25 करोड़ 24 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं ये, तो आई डोंट थिंक दैट इट मेक्स एनी डिफरेंस कि IPL का जो ऑक्शन होता है उसको कितनी प्ले मिलती है, ठीक है ना. दूसरी चीज़ ये जो ऑक्शन को लेकर जिस तरह से यार, मतलब मैं कहता हूँ ना आजकल, मैं खैर हम बड़े ओल्ड फैशन लोग हैं यार इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन मैं देख रहा था IPL ऑक्शन वॉर रूम, IPL ऑक्शन पता नहीं बिडिंग रूम कैसे बोलते हैं, अलग अलग किस्म की जो है ना वो खबरें चल रही हैं, और उसमें सारे प्लेयर्स के जो है वो दाम लगाए जा रहे हैं कि ये इतने में बिक गया, इसने इसको इतने में ले लिया, इसने इतने में ले लिया. भाई बात ये है कि आई थिंक पंजाब किंग्स इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन दी IPL ऑक्शन सिंपली बिकॉज दे हैव प्लेड इट वेरी स्मार्ट. They have just retained मतलब the young players and they have a purse of 130 करोड़ available to them. बात वही आती है कि जब आपका पैसा ज़्यादा होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे प्लेयर्स ले सकते हैं. बहुत सारे जो फ्रेंचाइजेज़ हैं अब लाइक मुंबई एंड ऑल दीज, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ने तो अपने इतना पैसा खर्च कर दिया सनराइजर्स बनाने के उनके पास अब उतनी पर्स नहीं है. किसी के पास 40 करोड़ है, किसी के पास 45 करोड़ है, किसी के पास शायद 70 करोड़ है, 50 करोड़ है. तो यू नो दैट लीव्स पंजाब इन अ वेरी स्मार्ट पोजीशन. अब आई थिंक रिकी पॉन्टिंग ने शायद उनको ज्वाइन किया है एज हेड कोच, लेकिन आई फील कि पंजाब वुड बी इन द बेस्ट पोजीशन टू पिक अप द बेस्ट प्लेयर्स. एंड आई से दिस अगेन, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि यार देखें ये जो IPL है ना, बिकॉज इट्स सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन टूर्नामेंट, बिकॉज उसमें इतने मैचेस होते हैं, अब ज़्यादा बिग नेम्स से पैसा मत खर्च करो, इसलिए क्योंकि आपको कोई भी बड़ा खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो आपको, जैसे अगर 14 मैच आप खेल रहे हैं तो उसमें से वो आपको 8 मैच जिता देगा सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे, ऐसा नहीं होगा. सो इट्स बेटर टू बिल्ड अ साइड इन द सेंस कि मैं कहता हूँ कि आप यूटिलिटी प्लेयर्स देखो, जो अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, कुछ स्पेशलिस्ट अच्छे देखो, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये रखो कि जो आप बेंच स्ट्रेंथ अपनी बनाते हैं इस ऑक्शन में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज बेंच स्ट्रेंथ अगर आपकी अच्छी होगी, आपके स्पिनर्स अच्छे होंगे प्लेइंग इन इंडिया, तो यू नो जिन जिन वेन्यूज़ पे आप जाते हैं यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ कंडीशन एंड पिचेस. लेकिन स्पेंडिंग लाइक व्हाट सनराइजर्स हैव डन कि इतना पैसा उन्होंने उड़ा दिया अपना बिड का, कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्शन में वो किसको पकड़ेंगे और कैसे पकड़ेंगे. तो थोड़ा सा आई थिंक आई वुड से पंजाब किंग्स कैन डू वेल एंड द टीम विच हैज़ अराउंड 70 करोड़ कैन ऑल्सो डू वेल. आई कॉन्ट रिमेंबर एग्जैक्टली कि किस टीम के पास 14 करोड़ सॉरी अपना 70-80 करोड़ है, लेकिन जिन टीमों के पास अच्छे पैसे हैं इस वक्त बिड के लिए, ऑक्शन के लिए, दे हैव द बेस्ट चांसेस ऑफ मेकिंग द बेस्ट टीम. लेकिन बहरहाल IPL वॉर रूम, ऑक्शन वॉर रूम, यार क्या क्या नहीं चलता. तो ये है जनाब. आपको अगर ये मतलब चैनल आप मेरा फॉलो करते हैं, आपको मेरी अगर वीडियोस पसंद आती हैं, लेकिन आपने अब तक किसी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, इट हेल्प्स अ लॉट. और प्लस जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं फिर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाया करेगी कि मेरी वीडियो अपलोड हो गई है. एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.